दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूरे भारत में एक ऐसा अनोखा और चमत्कारी मंदिर भी है जिसके कपाट साल में 3 दिनों के लिए किसी इंसान के कारण नहीं बल्कि खुद प्रकृति के एक ऐसे नियम के कारण बंद हो जाते हैं जिसे सुन करके आधुनिक विज्ञान भी हैरान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं असम के गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित मां कामाख्या शक्तिपीठ की। आज यानी 22 जून 2026 की रात इस मंदिर में शुरू होने जा रहा है अम्बुवाची महायोग, जिसे पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। अगले 3 दिनों तक इस पूरी पहाड़ी पर क्या होने वाला है, क्यों इन 3 दिनों में पूरी धरती मां को रजस्वला यानी मासिक धर्म के चक्र से गुजरना पड़ता है, और इस दौरान आम जनता, किसानों और भक्तों के लिए कौन कौन से वो कड़े नियम हैं जिन्हें न मानने पर भारी नुकसान हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको अम्बुवाची का वो सच बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम उस दिव्य रक्त वस्त्र का रहस्य भी बताएंगे जो साल में सिर्फ एक बार भक्तों को मिलता है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यह अम्बुवाची या अम्बुवासी शब्द क्या है। सनातन धर्म के ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य देव आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो जब तक सूर्य देव आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में रहते हैं, यह विशेष खगोलीय और आध्यात्मिक योग बनता है। अम्बु शब्द का अर्थ होता है पानी और वाची शब्द होता है बोलना या प्रकट होना, यानी इस समय धरती के भीतर की सृजन शक्ति जागृत होती है। मान्यता है कि इन 3 दिनों में मां कामाख्या अपने वार्षिक मासिक धर्म के चक्र में होती हैं, यानी कि तब तक मां रजस्वला रहती हैं और एकांत वास करती हैं। यह पर्व नारीत्व, सृजन और प्रकृति की जीवन दायिनी शक्ति का उत्सव है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे पूरे भारत में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। हमारे असम और पूर्वोत्तर भारत में इसे अम्बुवाची या अमोती कहा जाता है। वहीं अगर आप ओडिशा जाएंगे तो वहाँ इस सिद्धांत पर बहुत ही धूमधाम से रज पर्व मनाया जाता है, जहाँ 3 दिनों तक धरती माता की पूजा की जाती है और उन्हें विश्राम दिया जाता है। उत्तर भारत और मध्य भारत के कई हिस्सों में आम बोलचाल में लोग इसे अम्बुवासी या अमावासी के नाम से भी जानते हैं। अम्बुवाची का यह पर्व मुख्य रूप से 2 चरणों में बटा होता है। पहला चरण प्रवृत्ति, यानी जब मासिक धर्म की शुरुआत होती है और मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं, यानी कि आज 7:41 पर असम का समय और 8:41 पर जो है कि वाराणसी के हिसाब से मां कामाख्या का कपाट पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद 23-24 बंद रहेगा। 25 जून 2026 को मंदिर का मुख्य गर्भगृह आम जनता के लिए पूरी तरह बंद रहेगा। 25 तारीख को सुबह में, 26 तारीख को सुबह में मंदिर खोल करके स्नान ध्यान कर करके नहला धुला करके 8 बजे माता के विशेष महास्नान और शक्ति पूजा के बाद मंदिर के कपाट दोबारा भक्तों के दर्शन के लिए खोले जाएंगे। यानी यह पूरा अनुष्ठान कुल 3 दिन तक चलता है। दोस्तों, इस 3 दिनों की अवधि में पूरी प्रकृति को विश्राम दिया जाता है, इसलिए सनातन धर्म में कुछ बेहद कड़े और अनिवार्य नियम बताए गए हैं जिनका पालन हर किसी को करना चाहिए। पहले बात करते हैं कि क्या भूल कर भी नहीं करना चाहिए। पहला, खेती और खुदाई का पूर्ण रोक। इन 3 दिनों में जमीन की खुदाई करना, हल चलाना, फलों की बुआई करना या पौधों को जड़ से उखाड़ना पूरी तरह वर्जित है। माना जाता है कि इस समय धरती माता रजस्वला होती हैं, इसलिए उन्हें किसी भी तरह की चोट या कष्ट नहीं देना चाहिए। दूसरा, नियमित पूजा पाठ बंद। घरों में या मंदिरों में मूर्तियों को छूना या उनकी नियमित पूजा अर्चना करना मना होता है। इन दिनों माता की मूर्तियों या तस्वीरों को साफ लाल कपड़े से ढक दिया जाता है। तीसरा, मांगलिक कार्य वर्जित। इस सूतक काल जैसी अवधि में शादी ब्याह, मुंडन, गृह प्रवेश या कोई भी नया व्यापार शुरू करना पूरी तरह से वर्जित माना गया है।
अब जानते हैं कि इस दौरान आपको क्या करना चाहिए। इन 3 दिनों में भले ही आप मूर्ति पूजा नहीं कर सकते, लेकिन मानसिक जाप, कीर्तन और ध्यान करने का महत्व सामान्य दिनों से 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इस दौरान मां कामाख्या के मंत्रों का मन ही मन जाप करना चाहिए। साथ ही इन दिनों केवल सात्विक भोजन या फलाहार करने का नियम है। रक्त वस्त्र का महारहस्य। अब आते हैं उस रहस्य पर जिसका इंतजार देश विदेश के तांत्रिक, अघोरी और लाखों भक्त पूरे साल करते हैं। 26 जून की सुबह जब मंदिर के कपाट खुलेंगे तो भक्तों को प्रसाद के रूप में एक विशेष लाल कपड़ा दिया जाता है, जिसे अंग वस्त्र या रक्त वस्त्र कहते हैं। मान्यता है कि कपाट बंद करने से पहले माता की शिला के पास एक सफेद सूती कपड़ा रख दिया जाता है, और जब 3 दिनों बाद कपाट खुलते हैं तो वस्त्र माता के प्रभाव से पूरी तरह लाल रंग में भींगा हुआ मिलता है। इस अद्भुत महाप्रसाद को जो भी अपने पास रखता है उसके जीवन से सारी नकारात्मक शक्तियां, तंत्र बाधा और बीमारियां हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। लेकिन अगर आप इस साल कामाख्या मंदिर जाने की सोच रहे हैं तो प्रशासन की इस कड़ी चेतावनी को जरूर सुन लीजिए। इस बार भीड़ को नियंत्रित करने के लिए असम प्रशासन ने सभी प्रकार के वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन पास को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। चाहे कोई भी कितना भी बड़ा रसूखदार क्यों न हो, सबको सामान्य कतार में ही लगना होगा। साथ ही नीलांचल पहाड़ी के नीचे ही सभी गाड़ियों को रोक दिया गया है, यानी आपको मुख्य मंदिर तक पैदल ही चढ़कर जाना होगा। तो दोस्तों, यह थी मां कामाख्या के अम्बुबाची मेले की वो पूरी विस्तृत जानकारी जो आपकी आस्था और ज्ञान को और मजबूत बनाती है। विज्ञान भले ही इसे परंपरा माने, लेकिन करोड़ों भक्तों ने ये प्रकृति और ईश्वर के मिलन का साक्षात चमत्कार है ऐसा माना है। तो दोस्तों, यह थी मां कामाख्या के अम्बुबाची मेले की वो पूरी और विस्तृत जानकारी जो आपकी आस्था और ज्ञान को और मजबूत बनाती है। विज्ञान भले ही इसे एक परंपरा माने, लेकिन करोड़ों भक्तों के लिए यह एक प्रकृति और ईश्वर के मिलन का साक्षात चमत्कार है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी और सच्ची लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि वे भी इस समय और नियम को जान सकें। मां कामाख्या की कृपा आप सब पर बनी रहे। कमेंट बॉक्स में जय मां कामाख्या लिखना न भूलें। और हाँ, ऐसी ही और आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।